अग्निपथ स्कीम, युवा ने इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ मीडिया को लग रहा है कि नहीं, ये सही स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार को भी लग रहा है सही, तभी सरकार ने इसको लागू किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ। और कुछ मीडिया सिर्फ यह दिखा रही है कि युवा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ आग लगा दिया, यहाँ टायर में आग फूंक दिया, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, दिस दैट जो भी जिसको जो दिखाना है मीडिया को दिखा रही है अपना मीडिया। लेकिन जो मीडिया दिखा रही है, तो यह मीडिया क्यों नहीं युवा को समझा पा रही है कि सही, अगर आपको लगता है सही है तो युवा क्या करे? क्या आपको लगता है कि 4 साल के बाद अगर कोई नौकरी में जाता है तो मन से नौकरी कर पाएगा, मन से आर्मी में देश का सेवा कर पाएगा? जिसको डर लगा रहेगा कि 4 साल के बाद नौकरी चली जाने वाली है, 4 साल के बाद नौकरी चले जाने वाली है, तो क्या करेगा वो नौकरी? और क्या 4 साल के बाद वो क्या करेगा? ये तो सवाल रहेगा मन में, युवा के मन में। अगर देश के नौजवानों के मन में सवाल है तो दूर करो ना सवाल। आपको लगता है सही तो है, हिम्मत तो करो, दूर करो डिबेट। इस पे डिबेट नहीं, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होगा, दंगा होगा, बस यही काम है मीडिया और नेताओं का। अगर सरकार को लगता है कि सही है, 4 साल के बाद उनको हम प्रमोशन देंगे या फिर किसी दूसरे जगह नौकरी देंगे, जो भी देंगे, तो इसको समझाए सरकार। जब युवा नहीं समझ रहा है तो समझाए, है सही है तो। और रहा बात, यह जेन्युइन है, युवा के मन में सवाल तो आएगा, नौजवानों के मन कि 4 साल के बाद हम करेंगे क्या? एक तो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, सुबह उठ के शाम उठ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नौकरी लगने के बाद यह डर सताया रहेगा कि 4 साल के बाद नौकरी खत्म, नौकरी खत्म। सैनिक बन के जाएंगे बॉर्डर पे या फिर कहीं पे भी ड्यूटी करने, मन में सताया रहे 4 साल के बाद नौकरी खत्म, यार क्या नौकरी करूँ यार, 4 साल के बाद ऐसे ही खत्म नौकरी, मन क्या करेगा वो नौकरी? जेन्युइन सवाल है। दूसरा बात कि अगर आपको लगता है सही है तो समझाइए, रखिए डिबेट, बुलाइए बड़े बड़े अधिकारियों को, मीडिया के लोगों को और बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी उनको बुलाइए, डिबेट कीजिए, बताइए युवा को कि हाँ ये सही है, अगर आपको लगता है तो। लेकिन युवा इसको सही नहीं मान रहा है क्योंकि उसके साथ मजाक हो रहा है। नेताओं को पेंशन क्यों देते हैं? क्यों आप लोगों के ऊपर पेंशन है? क्यों जब 5 साल के बाद भी आप हार जाते हैं तो आपको पेंशन, आपको दिस दैट क्या क्या सुविधा मिलता रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं। 5 साल में इतना पैसा कहाँ से आप लोगों के पास आ जाता है कि इतने लंबे लंबे गाड़ियों के साथ घूमते हैं? पूरा खानदान ठेकेदार हो जाता है, शोरूम खुल जाता है आप लोगों का। इस पे कानून नहीं लगेगा, इस पे कोई कानून नहीं। जो भी कानून, आम पब्लिक पे कानून, आम लोगों पे कानून, स्टूडेंट पे कानून, सब कुछ। मतलब जो नीचे वाले दब के लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उन्हीं के ऊपर सारा कानून है, नियम है। जो आपको बनाते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर, जो आपको जीरो से हीरो बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा कानून है। हाँ, कानून लाएगा भी क्यों नहीं, आप लोग लाएंगे ही, क्योंकि आपको तो गड्ढे से निकाल कर तो कुर्सी पर बैठा देते हैं। तो अगर वो कुर्सी पर आप बैठ गए तो फिर आप गड्ढे में आना चाहेंगे नहीं। तो फिर युवा जब नौकरी पा लेगा तो फिर वो नौकरी छोड़ना क्यों चाहेगा? उसको पूरा एक कार्यकाल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह सवाल है। अगर इतना ही कानून अमेरिका या फिर अदर कंट्री के रूल जो आप ला रहे हैं सेना में कि नहीं वहाँ होता है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो फिर वहाँ बहुत सारा रूल है जो नेताओं को नहीं मिलता है। पेंशन है, क्या क्या दिस दैट, आम पब्लिक की तरह वहाँ के लीडर, कनाडा या फिर बाहर के लीडर ज़िंदगी जीते हैं। तो आप भी जियो ना सर। आप क्यों बड़े बड़े मर्सिडीज में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हो? आपके खिलाफ, आप पर भी तो लागू होना चाहिए। और इसी में कुछ मीडिया सही दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं कानून, मीडिया जैसे भारत सरकार अच्छा कर रही है, और कुछ लोग भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं युवाओं को। और मीडिया, आप अच्छा रोल निभाओ। आपकी नौकरी 4 साल के लिए मीडिया में दे दी जाएगी और 4 साल के बाद छीन ली जाएगी, फिर आप क्या करोगे इसका जवाब देना।